आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपकी ये क्लास रोज की तरह हो रही है, समान अध्ययन की क्लास। ठीक है, ये क्लास आपको सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम चल रहे हैं या आगामी माह में प्रस्तावित हैं। तो इस पे हम लोग पढ़ेंगे साइंस, भूगोल, इतिहास। तो इस भूगोल, इतिहास या फिर पॉलिटी, ये जो संविधान। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को हम लेकर समान अध्ययन के चलेंगे, चाहे जीके हो चाहे स्टैटिक जीके हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग देखते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि सर हमें इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला, ना इसकी सूचना मिली, क्लास कब स्टार्ट होती है, कब होती है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं। आप सभी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी सीसी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लास है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी के जो अभी तक हमने जो एग्ज़ाम हो गए हैं 2-3 दिन के, हमने एग्ज़ामों में देखा है कि इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो एग्ज़ामों को हमने देखा, एनालिसिस किया कि एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं, जिसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगी, साइंस मिलेगा, और हिस्ट्री भी मिलेगी और जियोग्राफी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो कोई एसएससी जीडी की हम लोग ने देखा कि ये जो सीरीज़ आ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे एसएससी जीडी भाइयों का भी आ, उनको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि एग्जाम में वो अच्छे नंबर टॉप कर सके। ठीक है, अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। अगर आपको ऐसी क्लासों अगर आप ले रहे हैं, अगर इससे आपको 2-3 नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि एक एक पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, तो ये सभी जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, 2-3 जो हुए हैं शिफ्ट वाइज, उन्हीं सभी एग्ज़ामों का हम लोग ने एनालिसिस किया। वैसे ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो एसएससी जीडी भाई बहन सभी इसको लास्ट तक देखें। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करें। हाँ, उसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब आएगा, सभी बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हम जो भी सूचना दें आप तक पहुंचे। तो इसके लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संविधान का कौन सा संशोधन जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो आपने राजनीतिक दल बदल देखा होगा कि इस राजनीतिक दल बदल जो होता है, तो जो उसमें जो अनुच्छेद किस कौन सा होता है, तो 10वां दल बदल से होता है, संबंधित होता है। ठीक है, देखिए इसमें संशोधन पूछा गया है। तो इसमें जो संशोधन है दल बदल, तो ABCD है। ए है 50वां, बी है 52वां, सी है 60वां, डी है 44वां। तो आशा है आप सभी जो भी भाई बहन है, इसका आंसर आप लोग जरूर दे देंगे। नहीं देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, तो जो इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 52वां संशोधन। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो कभी दल दल बदल से 10वां जो है वो मान्य होता है, ये दल बदल से रिलेटेड होता है। ठीक है, पूछ ली जाए आपसे तो चलिए, तो 52वां संशोधन जो है ये राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, इसको याद कर लीजिए। लक्ष्मीबाई, एक मिनट, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने मिले थे पीछे वाले, यही क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। जल्दी से, पटियाला, इंदौर, ग्वालियर, झांसी। जल्दी से इसका आंसर आप सभी से आशा है, आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, ABCD पटियाला, सी इंदौर, बी ग्वालियर, डी झांसी। ठीक है, मैं तो बताऊंगा, आप सभी से आशा, आप सभी इसका आंसर जरूर दे दें। ठीक है, तो आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान जो है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ये और इसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको व्याख्या भी कर दे रहा हूँ कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पहली लड़ाई की शताब्दी वर्ष में 17 अगस्त 1957 को एक विद्यालय के तौर पर की गई थी। यह संस्था ग्वालियर में स्थित है। वर्ष 1995 इस संस्था को विश्वविद्यालय के समकक्ष घोषित किया गया था। तो हर एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था, कहाँ से? झांसी से। ठीक है, चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, एकमात्र मर्द की संज्ञा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसने दी थी? इसका जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, जब ग्रेनाइट के पत्थरों का कायांतरण होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? नीस में, पेल्सफार में,
क्वार्टज में या संगमरमर में। ठीक है, इसका आंसर ABCD हमने आपको दे दिया है। आशा है आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक, चलिए, तो जब ग्रेनाइट का चट्टानों का अंतर हो जाता है तो वो परिवर्तित हो जाते हैं नीस में। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों का कायांतित होकर नीस में परिवर्तित हो जाती है। ग्रेनाइट की रचना मुख्यतः क्वार्टज एवं आर्थोक्लास्ट नामक खनिजों से हुई है। ठीक है, अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? सरिस्का उद्यान, बिशामर वन्यजीव अरण्य उद्यान, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका आपको बताना है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब 3 राजस्थान में एक नहीं है। ABCD आपसे आशा आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, हाँ, चलिए बताइए कौन सा है। तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में नहीं है, और सरिस्का, सांबर, रणथंभौर ये तीनों उसमें है। इसका राइट आंसर सी ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जंतु परागण का आशा क्या है? आंधी द्वारा परागण, ठीक है, आंधी द्वारा परागण, फूलों का उत्पादन, जंतुक द्वारा परागण, पत्तियों का उत्पादन। ABCD है, इसमें आपको राइट आंसर देना है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आशा है आप सभी इसका राइट आंसर जरूर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, जंतु परागण का आशा है जंतुओं द्वारा परागण, खुद ही वो बोला जंतु परागण, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? वैक्सीन, प्रतिकारक। आप देखें कि संक्रमण से आपने देखा होगा कि आपके क्या लगती थी? वैक्सीन लगती थी ना कोरोना में। या प्रतिकारक या क्रमादेश संग्रह नेमका या D नंबर निर्वचक। ठीक है, तो आपको उसको बताना है। तो ये सभी लोग बता लेंगे कि आप जब कोरोना वायरस हुआ था तो संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या लगती थी? वैक्सीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत यूनिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनकी आने की संभावना उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, दाहक सोडा कैसा होता है? आपको बताना है दाहक सोडा कैसा होता है? प्रस्वेदी, आक्सीकारक, अपचायक या उत्फूलक। तो ABCD हैं, अगर आपको आता है जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, दाहक सोडा। चलिए, प्रस्वेदी होता है दाहक सोडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्रियत आपक उपचार को क्या कहते हैं? प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार, पूर्व उपचार, रासायनिक उपचार। ये SSC के ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिएगा आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दे दिए। संक्रियत उपचार को क्या कहते हैं? प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार, पूर्व उपचार, रासायनिक उपचार। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग आप सभी लोग दे दिया होगा। तो जैविक उपचार कहते हैं। ठीक है, संक्रियत अपांक उपचार को जैविक उपचार कहते हैं, अपांक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्रहन आयोग या शाह आयोग। तो आपने आप जानते हैं राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था, तो आप सभी इसको बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब हुआ था? सन, तो वर्ष भी पूछ सकता है पंचायती राज कब हुआ था। इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये राजस्थान के नागौर जिले से स्थापित शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक, 1956। कब? 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका।
जल्दी से आपसे आशा आप सभी इसका आंसर जरूर आंसर देंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। और उसके अलावा विद्यार्थी जीवन से कोई भी सूचना होगी, विद्यार्थी हित से होगी, वो आपको एग्जामिनर सबसे पहले देगा, चाहे इसमें आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या भर्ती संबंधी सूचना हो। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो आप सभी इसका आंसर सभी लोग दें, ठीक है। चलिए, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। आपने देखा होगा अगर शरीर में सबसे लंबी अगर हड्डी पूछ ले, सबसे छोटी स्टेपीज कान की सबसे लंबी फीमर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आज हमारी श्रृंखला ख़त्म होती है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। कल फिर